अंबाला शहर स्थित सेक्टर 10 में बने श्री वैष्णो देवी मंदिर की देखरेख का जिम्मा श्री सनातन सेवा सभा के जिम्मे है, लेकिन इन दिनों सभा के फाउंडर मेंबर व एडहॉक प्रधान में खींचतान दिख रही है, जिसको लेकर एडहॉक प्रधान प्रभु दयाल ने नीरू वडेरा पर गलत आरोप लगाने की बात कही। प्रभु दयाल ने कहा कि वडेरा आरोप सिद्ध करें, नहीं तो वह कानूनी एक्शन लेंगे। वहीं हमने इस मामले में नीरू वडेरा से भी बात की। नीरू वडेरा ने कहा कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, वह तो सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले में फिलहाल मंदिर में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया है, जो मंदिर की देखरेख से जुड़े सभी कार्यों पर नजर रखेंगे। सर, एक हमारे मंदिर में वैष्णो माता मंदिर सेक्टर 10 का मैं प्रधान एडहॉक प्रधान, वहाँ पे हमारे एक सदस्य हैं मिस्टर वडेरा, जो मेरे पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर में ये मुद्दे उठाए हैं, जबकि 2017 से पहले के मुद्दे हैं। वो उस टाइम वो जनरल सेक्रेटरी थे और मैं बना हूँ 26/5/2019 को। जो भी मुद्दे हैं, मेरे समय का कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई मुद्दा नहीं उठाया। उसके बाद 2 साल श्री कमल सिंगला जी प्रधान रहे, उस समय कोई मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। जब मैं बना 26/5 को, मार्च 2021 तक उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। हमारे पास कोई लिस्टें नहीं थी। 2011 में एक बार इलेक्शन हुआ था, 2017 तक वो कमेटी रही और सर्वसम्मति से बनते चले गए। ये मेरे से इन्होंने लिस्ट मांगी, मैंने कहा मेरे पास लिस्ट नहीं है, ना मुझे पूर्व प्रधान ने कोई लिस्ट दी थी, है जी। वो कहने लगे किसी से लेके दो। जब मुझे पूर्व किसी साथी से मिली, मैंने वो 8-6 को मिली, जब भी मैंने वो लिस्ट उसको प्रोवाइड करा दी, साइन करके दे दी। उन्होंने वो डीआर साहब पे चले गए 5वें महीने में, और 12/7 को जो डीआर साहब थे रिटायरमेंट में थे, उन्होंने हमें कहा भी जो ये निकाले हैं 18 मेंबरों की, इन्होंने सूची दी भी, इनको इसमें लो। मुझे कहने लगे भी इनसे पैसे आप विद इंटरेस्ट लो, और इन्होंने बाद में जाते हुए फैसला ये देके भी इनसे 3 साल के पैसे लिए जाएं। और एक हाउसिंग बोर्ड का था मुद्दा। हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे पे, जबकि मैंने अपने कार्यकाल में एक भी हाउसिंग बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया। हाउसिंग बोर्ड के मेंबर 2017 में और 2019 में बने हुए हैं। वो 2017 और 2019 के जो मुद्दे मेंबर बने हुए थे इन्होंने, और उस 2003 में वो उसके अंदर हमारे फाउंडर मेंबर भी हैं, जब संस्था बनी थी हाउसिंग बोर्ड के, वो उन्होंने निकलवा दिए अर्बन लिख के, जहाँ से स्थिति नाजुक बनी। इस करके हमें इस फैसले के विरुद्ध स्टेट रजिस्ट्रार पे जाना पड़ा। उन्होंने वही फैसला नीचे भेज दिया। इसने मैडम ने बिना देखे पता नहीं किस दबाव में वो फैसला हमारे विरुद्ध दे दिया। अब वो ये अखबारों के अंदर मुझे दुर्भावना ग्रस्त होके मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहा है और मुझे बदनाम करने की सोची समझी चाल है। या तो ये आरोप सिद्ध करे, नहीं मैं इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करूँगा। अगर मेरे कार्यकाल में जो बने हैं सर, 25 मेंबर बने, 1 लाइव मेंबर और 25 दूसरे लिए हैं, वो जो 25/5 तक बने। वो अभी ये जो 100 मेंबर का हमें पता नहीं था, 100 मेंबरों का, और ये कहता है ना भी इन्होंने गलत बनाए, तो 1 मेंबर उन्होंने सबसे लास्ट में बनाया मिस्टर वडेरा ने। अगर मुझे नहीं पता था, वो तो बाइलाज बनाने वाले थे, उनको तो पता होना चाहिए था। वो आरोप मेरे पे लगा रहा है। तो हटाया कितने गए सर? है जी, हटाया कितने गए आपकी कार्यवाही? हटाया कोई नहीं गया सर। हमने तो जब कोई हमारे पास कोई कागज ही नहीं था, हमारे पास लिस्ट नहीं थी, हम क्या निकालते। हमने तो कोशिश अपना होना था। कोविड की वजह से हमने रिक्वेस्ट की, डीआर साहब ने हमें जब कोविड ख़त्म होगा उसके 3 महीने की इजाज़त दी भी, उसके अंदर आप इलेक्शन करा सकते हैं। कब होगा इलेक्शन सर? उसको है जी, इलेक्शन कब होगा उसको लेकर क्या
उसके इलेक्शन के अंदर ये था, स्टेट रजिस्ट्रार का 10/5 को फैसला आया और हम उसके बाद उन्होंने नीचे लिख दिया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को। उन्होंने अब 28/6 को फैसला दिया है जी, जिसके उस पर एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने नियुक्त कर दिया। जबकि 179 मेंबरों में से मैंने 141 के साइन करा के दिए थे भी हमें एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है, और सभी सदस्यों ने 141 ने एग्री हुए थे भी हमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए। फिर भी उस मैडम ने पता नहीं किस दबाव में वो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। ऐसा है सर कि मेरे को मेरा पक्ष रखने देने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि मालूम पड़ा है, आज इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अम्बाला क्लब में। उस संदर्भ में मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या टॉपिक इन्होंने क्या पॉइंट रेज़ किए, और जहाँ तक आप इस विषय में जानना चाहते हैं, मेरा मात्र इतना कहना है कि कुछ सदस्यों की सूची जब इनका 29/5/21 को कार्यकाल समाप्त हुआ हमने मांगी, वो सदस्यों की सूची इन्होंने नहीं दी। हमारा हक है उसको जानना कि कौन मेंबर है कौन नहीं, क्योंकि मैं फाउंडर मेंबर हूँ संस्था का। और उसके बाद जब ये हमें सूची डीआर कार्यालय के थ्रू मिली तो उसमें कुछ सदस्यों को हटाया गया, तो कुछ को ऐड किया गया जो एलिजिबल नहीं बनते थे संविधान के बायलाज के अनुसार। तो उसके विरुद्ध हमने इकट्ठे होकर डिस्ट्रिक्ट महोदय डीआर महोदय अम्बाला डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के समक्ष अपने पक्ष रखा। वहाँ सुनवाई हुई और उस सुनवाई में सारे के सारे हमारे हक में फैसले दे दिए गए। उसके बाद दूसरे ग्रुप के पास समय था 90 दिन में अपील में जाने का। ये लोग 90 दिन के अंदर अपील में गए। ये अपील स्टेट रजिस्ट्रार चंडीगढ़ के पास लगनी थी। वहाँ भी दोनों पक्षों के वकील ने और हमने भी अपना पक्ष रखा, और वहाँ पर भी किसी तरह की टिप्पणी किए बिना स्टेट रजिस्ट्रार ने ये केस विवेचना के लिए डीआर अम्बाला को दोबारा भेज दिया। और 28/6 को अभी हमें वहाँ से फाइनल ऑर्डर प्राप्त हुए। यहाँ भी हीयरिंग हुई डीआर अम्बाला के पास और हमें यहाँ से ऑर्डर प्राप्त हुए। वो ऑर्डर भी अभी सारे के सारे हमारे पक्ष में ही थे, जिसमें मुख्यतः जिन सदस्यों को गलत ढंग से सदस्यता दी गई उनको हटाना। एक घर से 2-2 सदस्य नहीं बन सकते संविधान के अनुसार हमारे, वो एक घर से इन्होंने 3 लोगों ने ही, प्रभु दयाल जी ने और सेक्रेटरी गौरव गुप्ता ने और एक अन्य ने अपने अपने घर से सिर्फ 3 मेंबर बना लिए। वो भी इन्हें ऑर्डर प्राप्त हुए कि वो 3 एक घर से 2 मेंबर नहीं बन सकते, एक घर से 1 वोट ही रहेगी, एक ही सदस्य बन सकता है, उसको भी क्लियर किया। और कुछ सदस्य इन्होंने जो हमारे संविधान के मुताबिक सेक्टर 10 से बाहर के थे, उसे भी उन्हें ऑर्डर दिए गए कि हटाया जाए। और ये सारे चीज़ें देखते हुए इनको लागू करवाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की ज़रूरत थी। जैसा कि होता आया है कि संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होता है, और 30/6 को एडमिनिस्ट्रेटर साहब नियुक्त हुए, जिन्होंने आज मंदिर आके विज़िट किया, सबसे बातचीत की, और कल इनको सारी चीज़ें जो भी उन्होंने मांगी, जिसमें बैंक का अकाउंट भी अब फ्रीज़ होगा, जिसको ऑपरेट नई टीम बनने तक प्रशासक महोदय ही देखेंगे। और उन्होंने दोनों व्यक्तियों से, दोनों गुटों से 2-2 व्यक्ति लेकर 4 लोगों की एक टीम बनाई है, जो मंदिर के कार्य को डे को देखेगी, और भंडारे वगैरह का आयोजन इतवार को यूं ही चलता रहेगा। लेकिन दोनों पार्टियों को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किसी तरह बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे। प्रभु दयाल जी का कहना है कि जो सवाल आपने उठाए वो उनके समय के नहीं है, वो उस वक्त प्रधान नहीं थे। ये सवाल और ये सारी चीज़ों का जवाब दे तो मैं नहीं हूँ। ये सारी चीज़ों का जवाब वो है जिन्होंने 13 महीने केस देखा, पहले डीआर अम्बाला ने, फिर स्टेट रजिस्ट्रार ने, और फिर दोबारा रजिस्ट्रार अम्बाला ने। अब 3 व्यक्ति तो इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते, इतने काबिल, और उनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अगर चैलेंज करना है तो एक उसका विधि विधान है, उसे फॉलो किया जाए। मतलब उन्होंने कहा कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं अगर प्रूव नहीं किया तो प्रूव करें, नहीं तो आपके खिलाफ नहीं, मैंने क्या प्रूव करूँगा? मैंने कोई उनको नहीं कहा कि उन्होंने चोरी की है, मैंने कुछ नहीं कहा उन्होंने कोई ऐसा कत्ल किया है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं एलिगेशन। मैंने तो संविधान की बात की है, सभी को हितों को देखते हुए। ये सोसाइटी है, ये सेवा के लिए यहाँ आप अपना कार्य कीजिए, और ये सदा सोचिए कि इस प्रधान तो आने जाने हैं, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। इतने बड़े मंदिर विश्व के और भारत के चल रहे हैं, इस तरह ही चल रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं? कोई कुछ नहीं, वो जो मर्जी करें, मुझे किसी की नहीं, कोई मेरे इस चीज़ के बारे में चिंता नहीं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। पिछले 13 महीनों में ये साबित भी हो चुका है। आप क्या हैं इस वक्त मंदिर? मैं मंदिर का फाउंडर सदस्य हूँ, फंडर मेंबर हूँ।